रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके हाथ में खुद गंगा जल हो और सामने एक मरता हुआ जानवर तड़प रहा हो, तो आप क्या करेंगे? भगवान को चढ़ाएंगे या उस जानवर को बचाएंगे? यही सवाल एक दिन संत एकनाथ के सामने खड़ा हुआ था और उसका जवाब ऐसा था जिसने खुद भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। यह घटना उस समय की है जब महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत एकनाथ की भक्ति की चर्चा हर जगह होती थी। वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे भक्त थे जिनके लिए भगवान सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर बसने वाली चेतना थे। उनके लिए भक्ति का मतलब था करुणा, सेवा और प्रेम। एकनाथ जी ने एक बार संकल्प लिया कि वे काशी से पवित्र गंगा जल लाकर रामेश्वरम में भगवान शिव को अर्पित करेंगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। हजारों किलोमीटर का सफर, तपती धूप, लंबा रास्ता और कंधे पर रखा गंगा जल का घड़ा, जो उनके लिए केवल जल नहीं बल्कि उनकी श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक था। कई दिनों तक वे चलते रहे, कभी जंगलों से गुजरे, कभी सुनसान रास्तों से, कभी लोगों ने उनका सम्मान किया तो कभी उन्हें पागल कहकर हंसा, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उनके मन में सिर्फ एक ही धुन थी, मुझे यह गंगाजल भगवान शिव को अर्पित करना है। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। धरती तपकर अंगार बन चुकी थी। हवा भी जैसे गर्म लपटों की तरह चल रही थी। एकनाथ जी थक चुके थे, उनके होंठ सूख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में भक्ति की चमक अभी भी उतनी ही तेज थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक अजीब सी हलचल दिखी। उन्होंने ध्यान से देखा और जो दृश्य उनके सामने था उसने उनके कदम रोक दिए। एक गधा बहुत ही कमजोर धूल में पड़ा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि जैसे उसकी आखिरी सांस चल रही हो। उसकी आंखें आधी खुली थी, उसमें दर्द था, प्यास थी और एक आखिरी उम्मीद थी। उसका शरीर सूख चुका था, जीभ बाहर निकली हुई थी और वह बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार गिर जाता। एकनाथ जी का हृदय कांप उठा। वे उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। गधे की आंखों से जैसे विनती झलक रही थी, मुझे बचा लो। एकनाथ जी ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई पानी नहीं था, ना कोई नदी, ना कोई कुआं, ना कोई इंसान जो मदद कर सके। फिर उनकी नजर अपने कंधे पर रखे उस घड़े पर पड़ गई जिसमें गंगाजल भरा हुआ था। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। उनके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। यह वही गंगाजल है जिसे मैं भगवान शिव को चढ़ाने ले जा रहा हूँ। यह मेरी पूरी यात्रा का उद्देश्य है। अगर मैंने इसे यहाँ खर्च कर दिया तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। लेकिन तभी उनके भीतर से एक आवाज आई, अगर भगवान हर जीव में है तो क्या यह गधा उनसे अलग है? उनकी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल उनके चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आई। उन्होंने धीरे से घड़ा उतारा और गधे के पास झुककर बोले, प्रभु मुझे माफ करना अगर मैं आपको पहचानने में देर कर गया। और फिर उन्होंने वह गंगाजल उस गधे के मुंह में डालना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ बूंद ही गई, फिर धीरे धीरे गधे ने पानी पीना शुरू कर दिया। उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुई, उसकी आंखों में चमक लौटने लगी। यह दृश्य देखकर आसपास से गुजर रहे कुछ लोग रुक गए। वे हंसने लगे, अरे देखो यह कैसा पागल संत है, इतनी दूर से लाया हुआ गंगाजल एक गधे को पिला रहा है। अब इसका सारा पुण्य खत्म हो गया, भगवान शिव को क्या जवाब देगा? लेकिन एकनाथ जी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने शांति से कहा, मैंने गंगाजल शिव को ही अर्पित किया है, बस उनका रूप थोड़ा अलग था। लोग और जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैलने लगा। हवा ठंडी हो गई, वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। जिस गधे को अभी अभी पानी पिलाया गया था वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और फिर अगले ही क्षण वह गधा गायब हो गया। उसकी जगह खड़े थे स्वयं भगवान शिव, अपने दिव्य रूप में, जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में और आंखों में अपार करुणा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें रुक गईं, शरीर कांपने लगा, लेकिन संत एकनाथ वे शांत थे। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, एकनाथ, आज तुमने मुझे सच में पा लिया। लोग मुझे मंदिरों में ढूंढते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में भोग लगाते हैं, लेकिन तुमने मुझे एक प्यासे प्राणी में ही पहचान लिया। तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारी इस भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं। यह सुनकर एकनाथ जी और भी भावुक हो गए। उन्होंने, प्रभु, अगर मैं हर जीव में आपको ना देख पाऊं तो मेरी सारी भक्ति व्यर्थ है। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया। वहां फिर वही साधारण सा रास्ता था, लेकिन अब वहां खड़े लोग साधारण नहीं थे। उनकी सोच बदल चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वह हर उस जगह है जहाँ दया है, प्रेम है, जहाँ किसी की मदद की जाती है। और संत एकनाथ, वे फिर उसी शांति के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन अब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि वे उसे पहले ही भगवान को अर्पित कर चुके। ऐसी यह कहानी हमें एक ऐसा सच सिखाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, लंबी लंबी पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई भूखा हमारे सामने खड़ा होता है तो हम नज़रें चुरा लेते हैं। हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन किसी प्यासे को पानी देने से हिचकिचाते हैं। संत एकनाथ ने हमें सिखाया, भगवान को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है, जरूरी है दिल में करुणा होना। क्योंकि जिस दिन आपने किसी जरूरतमंद की मदद कर दी, उस दिन आपने खुद भगवान को छू लिया। तो अगली बार जब आपके सामने कोई भूखा, प्यासा या दुखी आए तो यह मत सोचिएगा कि वह कौन है। बस इतना याद रखिए, शायद इस बार भगवान आपकी परीक्षा लेने आए हो। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।